This is Manish Raghuvanshi and I am your CCNA trainer. Right. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CCNA के बारे में. What is CCNA? CCNA is a popular certification in a computer networking developed by the Cisco system. Cisco created the CCNA to recognize basic competency in installation and support of medium to large size network. Right. Topic covered on the CCNA exam including the LAN and WAN design, including the OSI model, IP addressing, routers and routing protocols, including the OSPF, PIGRP and DRIP, VLAN, virtual LAN configuration, WLAN, wireless configuration, network security and management, including the access control list. Right? तो CCNA जो सर्टिफिकेशन है, इट्स द एंट्री लेवल एग्जाम जिसके थ्रू आप कॉर्पोरेट नेटवर्क में एंट्री कर सकते हैं. राइट. CCNA से अगर हम एनहांस बात करें तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, इट्स योर प्रोफेशनल लेवल, CCNP, जिसका फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, CCSP, सिस्को सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, CCAVP, सिस्को सर्टिफाइड वॉइस प्रोफेशनल. देन इसके ऊपर का जो लेवल है, इट्स एक्सपर्ट लेवल, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट, CCIE, expert in a routing switching, expert in a security and expert in a voice. So at present we are discussing about the CCNA, Cisco Certified Network Associate in a routing and switching. Okay. तो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के दौरान मैं कुछ सिंबल्स यूज करूंगा. सबसे पहले मैं उन सिंबल्स को आपको बताना चाहता हूं. दिस इज सिंबल्स फॉर द रूटर, दिस वन फॉर द स्विच, लेयर 3 स्विच, फायरवॉल, सर्वर, नेटवर्क क्लाउड, सीरियल केबल, ईथरनेट केबल, VPN टनल एंड द पीसी. ओके. राइट. जब भी हम एक नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो नीड होती है कि हमारे सिस्टम में कोई भी एक मीडियम, एक ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसे नेटवर्क में कनेक्ट कर सकें. राइट. तो वो इंटरफेस आपके इथरनेट पोर्ट के फॉर्म में हो सकता है, वाईफाई कार्ड के फॉर्म में हो सकता है, ब्लूटूथ कार्ड के फॉर्म में हो सकता है. राइट. तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ एक्सपेंशन कार्ड यू इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर टू कनेक्ट और इंटरफेस योर कंप्यूटर टू द नेटवर्क. राइट. इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में हम लोग प्रैक्टिकली वर्कआउट करेंगे. प्रैक्टिकली वर्कआउट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगा जिसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर. ये एक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग नेटवर्क को डिजाइन करेंगे. तो नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड डिवाइसेस. एंड डिवाइसेस से मेरे पास ऑप्शन है, मैं सिस्टम ले सकता हूँ, लैपटॉप ले सकता हूँ, सर्वर, प्रिंटर. सबसे पहले मैं सिस्टम लेता हूँ. सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड द सिस्टम 4. ये 4 सिस्टम्स हैं. इन 4 सिस्टम्स को मुझे आपस में कनेक्ट करना है. तो जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेरी वो है नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस, जिसके थ्रू मैं इन चारों सिस्टम्स को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकूं. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हब. हब एक नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस है जिसके थ्रू मैं लैन में मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकता हूँ. हब आपके OSI मॉडल की लेयर फर्स्ट पे काम करता है. हब का जो वर्किंग है वो हब डुप्लेक्स मोड में होता है. हब डुप्लेक्स मींस टू डिवाइस कैन कम्युनिकेट एट ए टाइम. वन कैन सेंड द डेटा, अदर कैन रिसीव द डेटा. एक बार में केवल दो ही डिवाइस कम्युनिकेट कर सकते हैं. एक डेटा को सेंड करेगा और एक डेटा को रिसीव करेगा. हब आपके नेटवर्क की स्पीड को डिवाइड करता है. राइट. बिकॉज इट यूजेस ब्रॉडकास्ट टू मेक कम्युनिकेशन. ये हर एक डेटा पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है. दैट मीन सिस्टम 1 ने अगर कोई डेटा सिस्टम 2 के लिए सेंड किया है तो वो सिस्टम 3 और सिस्टम 4 पे भी जाएगा, क्योंकि हब का जो फंक्शनलिटी है वो किसी भी एड्रेस को अंडरस्टैंड नहीं करता है और हर एक डेटा फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपोर्ट रिपीटर. आपको कभी कभी हम मल्टीपोर्ट रिपीटर भी कहते हैं, क्योंकि रिपीटर का जो फंक्शनलिटी होता है वो ये होता है कि वो सिस्टम आपका जो सिग्नल्स होता है उनको रीजनरेट करता है. हब भी सिग्नल्स को जनरेट करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपोर्ट रिपीटर. प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग अगेन सिमुलेटर सॉफ्टवेयर सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आते हैं. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ हब. ये हब का ऑप्शन है, यहाँ से मैंने हब लिया. अब थ्रू द केबल में तो कनेक्ट करना चाहता हूँ तो ये आई क्लिक ऑन द कनेक्शन और यहाँ से मैंने लिया ये कॉपर स्ट्रिप केबल. सबसे पहले पोर्ट 0 से कनेक्ट किया मैंने सिस्टम 1 के फास्ट इथरनेट को. पोर्ट 1 से कनेक्ट किया सिस्टम 2 के फास्ट इथरनेट को. पोर्ट 3 से कनेक्ट किया सिस्टम के फास्ट इथरनेट को. पोर्ट 3 से कनेक्ट किया सिस्टम 4 के. राइट. तो फिजिकली हमारा एक नेटवर्क तैयार हो चुका है, लेकिन इन सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें सभी सिस्टम्स पे लॉजिकल एड्रेस कन्फिगर करने पड़ेंगे. लॉजिकल एड्रेस मींस आईपी एड्रेस. तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि पहले सिस्टम को जो मैं आईपी दूंगा वो रहेगा 192.168.1.1. दूसरे सिस्टम के लिए जो आईपी देंगे हम वो रहेगा 1.2. तीसरे सिस्टम के लिए जो आईपी देंगे वो रहेगा 1.3 और फोर्थ सिस्टम के लिए जो सिस्टम रहेगा आईपी रहेगा वो रहेगा 1.4. ओके.
तो इन सिस्टम्स को लॉजिकल एड्रेस दैट मींस आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए सबसे हम सिस्टम पे क्लिक करते हैं, देन डेस्कटॉप पे जाते हैं, देन क्लिक ऑन द आईपी कैलकुलेशन। यहाँ पे हम आईपी असाइन करते हैं 192.168.1.1 और उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.2.0। सेम थिंग सिस्टम 2 को आईपी देते हैं, सिस्टम 2 का जो आईपी है वो है 1.2, सबनेट मास्क 255.255.2.0। सिस्टम 3 पे जाते हैं, उसके लिए आईपी असाइन करते हैं 1.3 और सिस्टम 4 पे जाते हैं, इसके लिए आईपी असाइन करते हैं 1.4। राइट, अब हमें इनके बीच में कम्युनिकेशन को चेक करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिमुलेशन मोड में आऊंगा, क्लिक ऑन द सिमुलेशन, एडिट द फिल्टर्स। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे सिर्फ आईसीएमपी को, इट्स द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और यहाँ से मैंने एक पैकेट लिया और सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच में अटैच कर दिया। अब सिस्टम 1 आईसीएमपी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है टू द सिस्टम 2, तो ये सबसे पहले डेटा फ्रेम आता है आपके हब के पास। जैसा कि मैंने बताया था, हब किसी भी एड्रेस को अंडरस्टैंड नहीं करता है, ये सिंपली पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी सिस्टम के लिए। सिस्टम 3 और सिस्टम 4 उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स को रिजेक्ट कर देंगे, सिस्टम 2 उसको एक्सेप्ट करेगा, देन उसके लिए रिप्लाई प्रोवाइड करेगा। अगेन हब के पास डेटा पैकेट आया, ये उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, सिस्टम 3 4 उसको रिजेक्ट कर देंगे और सिस्टम 1 उसको एक्सेप्ट कर देगा। राइट, तो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ योर हब, दैट मींस ये हर एक डेटा पैकेट को ब्रॉडकास्ट करता है। राइट, तो इसलिए आज के डेट में हब को टोटली मार्केट से आउट